Hello, welcome to Pharmacy Education channel. If you are a new in our channel, please do subscribe. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फर्दर एक्सिपिएंट्स को डिस्कस करना है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ड्रग डोजेज फॉर्म, ड्रग डिलीवरी सिस्टम और कुछ एक्सिपिएंट्स को देख चुके हैं। आज भी हमने उन्हीं टॉपिक को कंटिन्यूटी में रखते हुए एक्सिपिएंट्स को डिस्कस करना है, जिसमें से यहाँ पे फर्स्ट पर है बाइंडर। बाइंडर का मतलब होता है जोड़ना, ऐसा एक्सिपिएंट जो मुख्तलिफ पाउडर्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब्सटेंसेस यूज्ड टू कॉज एडिशन ऑफ अ पाउडर पार्टिकल्स इन द टैबलेट ग्रैनुलेशन। कहते हैं कि टैबलेट बनाने के दौरान जब मुख्तलिफ पाउडर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो एक्सिपिएंट इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है? बाइंडर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एकेशिया, सोडियम कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज, जेलेटिन एंड लिक्विड ग्लूकोज, ये कुछ वो एक्सिपिएंट हैं जो आपके टैबलेट के अंदर उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनको आप क्या कहलाते हो? बाइंडर कहते हो। नेक्स्ट आपका एक्सिपिएंट है टैबलेट डिसइंटीग्रेंट। टैबलेट डिसइंटीग्रेंट से मुराद है ये वो एक्सिपिएंट है कि आपकी मेडिसिन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और मेडिसिन आपकी जब बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती है, दाखिल की जाती है, तो वहाँ पर आपकी मेडिसिन का लाजमी से टूटना होता है। अगर मेडिसिन नहीं टूटेगी तो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, मतलब उस जगह पर नहीं पहुँच सकती जहाँ पर उसको ज़रूरत है, और जिस मकसद के लिए ली जा रही है वो मकसद पूरा नहीं हो सकता अगर आपकी मेडिसिन आपके मैदे में पड़ी रहेगी तो टूटेगी नहीं। तो उस पर्पस के लिए मेडिसिन को तोड़ने के लिए जो एक्सिपिएंट इस्तेमाल होता है वो टैबलेट डिसइंटीग्रेंट कहलाता है। टू प्रमोट द टैबलेट ब्रेकअप इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं कि जब आपकी जिस्म के अंदर मेडिसिन को दाखिल किया जाता है उसके बाद जो एक्सिपिएंट मेडिसिन को तोड़ने में मदद देता है वो क्या कहलाता है? टैबलेट डिसइंटीग्रेंट कहलाता है। और ये क्या काम करता है? आपकी टैबलेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन से डिसइंटीग्रेंट होते हैं? स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम एल्जिनेट एंड एल्जेनिक एसिड, ये कुछ ऐसे एक्सिपिएंट हैं जो कि एज अ टैबलेट डिसइंटीग्रेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सिपिएंट है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट और एंटी एडहेरेंट। एंटी एडहेरेंट का मतलब है कि ये चिपकने से रोकता है। ये एक ऐसा एक्सिपिएंट है कि जो मुख्तलिफ पाउडर्स को आपस में चिपकने से रोकता है। और ये कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? आपकी मशीनों के अंदर जब आप अपनी मेडिसिन को बना रहे होते हो। प्रिवेंट टैबलेट इंग्रेडिएंट फ्रॉम स्टिकिंग टू द पंचेस एंड डाई। पंचेस एंड डाई क्या है? पंचेस एंड डाई आपकी मशीनों के पार्ट हैं। जब आप टैबलेट्स बना रहे होते हो तो उस टैबलेट मशीन के जो पार्ट हैं वो क्या है? पंचेस एंड डाई। तो ये जो पंचेस एंड डाई है, आपकी जो मेडिसिन है वो इनके साथ ना चिपक जाए, उस मकसद के लिए जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है? लुब्रिकेंट कहलाता है। ठीक है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड असिस्ट टैबलेट फॉर्मेशन। अब इसमें यही बात हो रही है कि ये पाउडर आपकी मेडिसिन को मशीनों के अंदर उसके जो पार्ट होते हैं मशीन के उससे चिपकने से रोकता है, और मेडिसिन की जो फॉर्मेशन है और मेडिसिन की जो बनावट है उसको स्मूथ बनाने में हमारी मदद देता है। इस मकसद के लिए जो एक्सिपिएंट इस्तेमाल किया जाता है वो मैग्नीशियम स्टीरेट एंड टाल्क इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर आपका एक्सिपिएंट है ग्लाइडेंट, यूज्ड इन द टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर मिक्सचर। कहते हैं कि पाउडर मिक्सचर का मतलब है कि आप मेडिसिन के अंदर या टैबलेट फॉर्मेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पाउडर्स इस्तेमाल करते हो। वो पाउडर इजीली फ्लो करें, वो पाउडर जब आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर करें या जब आप उसे बना रहे हो तो वो इजीली एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल हो और फ्लो करें। उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को अच्छा बनाने के लिए और इंक्रीज करने के लिए जो हम एक्सिपिएंट इस्तेमाल करते हैं वो एक्सिपिएंट ग्लाइडेंट कहलाता है। एग्जाम्पल कोलाइडल सिलिका एंड कॉर्न स्टार्च एंड टाल्क, ये चीज़ें आपकी एज अ ग्लाइडेंट के तौर पर आपकी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। फर्दर है सर्फेक्टेंट एंड सरफेस एक्टिव एजेंट। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? दो ऐसे लिक्विड जो आपस में इम्मिसिबल होते हैं या ना हल पजीर होते हैं। जैसे पानी और तेल आपस में मिक्स करेंगे तो वो हल नहीं होंगे। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ताकि पानी और तेल आपस में मिक्स हो जाए, इस पर्पस के लिए हम मुख्तलिफ जैसे कि आपके सस्पेंशन हो गए, इमल्जन हो गए, तो उस मकसद के लिए जो हम एक्सिपिएंट इस्तेमाल करते हैं ताकि दो इम्मिसिबल लिक्विड आपस में हल पजीर हो जाए, जो एक्सिपिएंट इस्तेमाल होता है वो सर्फेक्टेंट कहलाता है। तो सर्फेक्टेंट क्या करता है? दो ऐसे लिक्विड जो आपस में ना हल
पजीर है उनको हल कर देता है, जैसे पानी और तेल। अगर आपको सरफेस टेंशन पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके सरफेस टेंशन वाली वीडियोस को देख सकते हैं। सर्फेक्टेंट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंसेस विच व्हेन एडेड टू द लिक्विड लोअर द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू फेसेस। कहते हैं जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं, जब हम उनको दो ऐसे लिक्विड में डालते हैं जो कि आपस में हल पजीर नहीं होते तो उसके इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने पानी और तेल को जब आप मिक्स करोगे तो उससे ये होगा कि दरमियान में एक लेयर बन जाएगी, एक फेस बन जाएगा, इसको आप इंटरफेस बोलते हो। तो सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, उस इंटरफेस को रिड्यूस करके दो लिक्विड्स को आपस में इजीली हल पजीर बना देते हैं। द फिनोमिना इज कॉमनली यूज टू मेक टू इमिसिबल लिक्विड मिसिबल विद ईच अदर एंड डिसॉल्व द ड्रग। कहते हैं कि इसकी वजह से ऐसे लिक्विड जो आपस में ना हल पजीर हैं वो इजीली हल हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ हम मेडिसिन की और ड्रग डोजेज फॉर्म की बात करें तो हम उन्हीं के अंदर जो मेडिसिन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पाउडर इस्तेमाल होते हैं तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। The molecules of a surfactant consist of a further surfactant को एक्सप्लेन किया है कि surfactant किस तरह इंटरफेशियल टेंशन को ख़त्म करते हैं। The molecule of a surfactant consists of a two part, that is a polar part and a non-polar part. Polar part मतलब ऐसे substances को कहते हैं जैसे कि water polar है, easily हल पजीर होने वाला हिस्सा। Non-polar का मतलब होता है जैसे कि oil, मतलब easily ना हल पजीर होने वाला हिस्सा, जैसे कि वो कंपाउंड जो कि कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं वो तकरीबन नॉन पोलर होते हैं। When such molecules in the two faces of a different polarities, the polar part move towards the high polarity phase while the non-polar part move towards the lower polarity phase and they are absorbed at the interface। अब इसमें इन्होंने ये बात एक्सप्लेन की है कि अगर जैसे पानी और तेल को आपस में आप मिक्स कर रहे हो और वो मिक्स नहीं हो रहे तो आप उसमें सर्फेक्टेंट सब्सटेंस को ऐड कर देते हो, तो वो सर्फेक्टेंट क्या करता है कि वो इंटरफेस जहाँ पर पोलर हिस्सा होता है वहाँ से जाके बाइंड कर जाएगा और वो सब्सटेंस जो कि नॉन पोलर हिस्सा होता है वो ऑयल वाली जगह पे जाके बाइंड कर जाएगा। अब जैसे मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, ये आपका वाटर है, ठीक है, इस वाटर के अंदर आपका क्या है, इंटरफेशियल टेंशन क्रिएट हुई है, ठीक है, ये इंटरफेशियल टेंशन इसमें क्रिएट हुई है। तो आपका सर्फेक्टेंट क्या करेंगे, जो पानी वाला हिस्सा होगा तो सर्फेक्टेंट उसके पोलर हिस्से पे बाइंड हो जाएंगे और उसका जो ऑयल वाला हिस्सा होगा वहाँ पे नॉन पोलर सर्फेक्टेंट जाके बाइंड हो जाएंगे। उससे ये होगा कि ये इंटरफेशियल जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, इंटरफेस रिड्यूस हो जाएगा और ऑयल और पानी आपस में इजीली हल पजीर हो जाएंगे। तो ये सर्फेक्टेंट का काम करने का तरीका होता है। एग्जाम्पल ऑफ सर्फेक्टेंट, हम कौन से सर्फेक्टेंट को और कौन से ऐसे केमिकल है जो एज ए सर्फेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सल्फेटेड कंपाउंड लाइक अ सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट, डाइएसिटाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, बेंजाइल अल्कोनियम क्लोराइड, ग्लिसराइल मोनोस्टिडेट, स्पेन एंड ट्विन्स। ये कुछ ऐसे सर्फेक्टेंट हैं जो कि मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होते हैं उसके इंटरफेस को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आपका एक्सीपिएंट है सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट वो एक्सीपिएंट होते हैं जो कि आपके लिक्विड को गाढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको हम हाइड्रोकोलाइड्स भी बोलते हैं। जैसे आप अपनी सिरप देखो वो गाढ़ी होती है तो उसके अंदर क्या शामिल होता है, सस्पेंडिंग एजेंट शामिल होता है और मुख्तलिफ सस्पेंशन में भी ये एक्सीपिएंट इस्तेमाल होता है। दीज आर द हाई मोलिकुलर वेट सॉलिड सब्सटेंसेज which when added to the water produce the high viscous solution। जैसे कि हम अपने पानी के अंदर अगर कॉर्न फ्लोर का मिक्सचर बना के डालते हैं तो आपका जो पानी होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो सेम ऐसे ही आप अपनी डोजेज फॉर्म के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हो ताकि जो आपकी डोजेज फॉर्म है वो गाढ़ी हो जाए, या इस पर्पज़ के लिए आप सस्पेंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हो, या फिर इसके अलावा आप सस्पेंशन बनाने के लिए भी
सस्पेंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हो, और इसमें वो पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं या वो सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं जिनका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, और जब आप इसे पानी में या अपने डोजेज फॉर्म में डालते हो तो क्या करते हैं, उसको गाढ़ा बना देते हैं। अब जैसे कि वाटर प्रोड्यूस द हाई विस्कस सोल्यूशन, सस्पेंशन और अ जेल। सस्पेंशन आपको पता है ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जैसे कि जो कि आपस में आपने देखा होगा जो आपकी सस्पेंशन होती है, जैसे कि आप वाइल के अंदर या सिरप के अंदर पाउडर होता है और घर में आप उसमें आके पानी मिक्स करते हो और उसके ऊपर क्लेम होता है शेक वेल बिफोर यूज। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है आपने इसको हिलाना है, अगर आप नहीं हिलाते तो आप उस सिरप को सामने रखते हो तो पानी ऊपर आ जाता है और पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो उस तरह की प्रिपरेशंस के अंदर वो प्रिपरेशन सस्पेंशन कहलाती है, और उस तरह की प्रिपरेशन के अंदर हम सस्पेंडिंग एजेंट को लाजमी इंक्लूड करते हैं ताकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टे करें, ताकि आप जब डोजेज फॉर्म अपने बच्चे को या फिर खुद इस्तेमाल करो तो वो मेडिसिन इजीली आपकी बॉडी में चली जाए। तो उस पर्पस के लिए मेडिसिन के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट को डाला जाता है ताकि उन पार्टिकल्स का पानी के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टे रहे। ठीक है। विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट यूज टू रिड्यूस द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ अ पार्टिकल्स इन द व्हीकल। जैसे मैंने आपको सस्पेंशन की एग्जांपल दी तो हम इनको विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट भी बोलते हैं। अब विस्कोसिटी एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि आपके लिक्विड को थिक बना देते हैं। उस पर्पस के लिए जो आपके एक्सिपिएंट इस्तेमाल होते हैं वो सस्पेंडिंग एजेंट या विस्कोसिटी इनहेंसर्स भी कहलाते हैं। सेडिमेंटेशन रेट वो रेट होता है जिसमें आपका जो पार्टिकल होता है वो तेजी के साथ नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो अगर हम सस्पेंडिंग एजेंट या विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट इस तरह की डोजेज फॉर्म में डालेंगे तो उससे हमें ये फायदा होगा, जो आपका पार्टिकल है वो आपके लिक्विड के अंदर, जिसको यहाँ पर व्हीकल बोल रहे हैं, उसके अंदर काफी टाइम के लिए स्टे कर जाएगा, और जब स्टे कर देगा तो आप इजीली जब हिला के सिरप पियोगे तो डोजेज फॉर्म और मेडिसिन आपकी बॉडी में चली जाएगी। They are also known as the gum and consist of a polysaccharide and a protein। ये कुछ वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि एज अ सस्पेंडिंग एजेंट और विस्कोसिटी इनहेंसर एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखनी है सस्पेंडिंग एजेंट की। नेचुरल कुदरती जराए से हासिल कुर्दा सस्पेंडिंग एक्सिपिएंट एकेशिया, ट्रैगागैंथ, एगर, जेलेटिन, कैसीन, सेलिका, कोलाइडल, एल्मोनिया, बेंटोनाइट एंड वेगम। ये कुछ वो सस्पेंडिंग एजेंट है जो आपको कुदरती जराए से हासिल होते हैं। सेमी सिंथेटिक से मुराद है कि इनका कुछ हिस्सा कुदरती होता है और कुछ आप उसे कीमियाई अज्जा के जरिए तैयार कर रहे होते हो। मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलोज। मॉडिफिकेशन का मतलब है तब्दीली करना। सेलुलोज आपको पता है कि आपको कुदरती जराए से हासिल होता है, उसमें जब आप तब्दीली करते हो तो वो सेमी सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट कहलाते हैं। मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ये कुछ सेमी सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट है। फिर है सिंथेटिक मतलब प्योर केमिकल्स जो कि आपके एज अ सस्पेंडिंग एजेंट और या फिर विस्कोसिटी इनहेंसर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ओनली अ फ्यू आर यूज मतलब कुछ ही इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल में कार्बापोल एंड पोलीएक्स मतलब ये कि कुछ वो एक्सिपिएंट हैं जो कि एज अ सस्पेंडिंग एंड विस्कोसिटी इनहेंसर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर फर्दर एक्सिपिएंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।